बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कैसे हमने जोड़ना है। ख़ास तौर पर हमारा जो लॉगिन सिस्टम है, यानी लॉगिन साइन अप, ये सारी चीज़ें जो है ना अब आज हमने करनी है, और रीसेट पासवर्ड भी साथ ही करेंगे। जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ वो उसको भी हमने सॉल्व करना है साथ साथ। ठीक है जी, तो ये साथ रहिएगा। और इसकी जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसको मैंने रन किया और ये मंगोडी भी सक्सेसफुली जो है वो रन हो चुका है। और मैं आपको ENV फाइल दिखा देता हूँ कि ये हमने कहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा लोकल जो है वो लोकल होस्ट जो है वहाँ पे हमने इसको दराज के नाम से दराज DB के नाम से हमने इसका यानी डेटाबेस बना लिया है। ठीक है जी। उसके बाद हम फ्रंट एंड की तरफ आते हैं। तो फ्रंट एंड को पहले हमने इसको ओपन करना है CD करके, क्योंकि हमने हमारा फ्रंट एंड में जो है वो npm रन डेव npm इंस्टॉल नहीं है नोड मॉड्यूल। तो उसको नोड मॉड्यूल को हमने इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए जो है npm रन डेव npm इंस्टॉल करेंगे नोड मॉड्यूल को। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमने क्या करना है जी, ये हमारा जो है नोड मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद देखते हैं इसको जी। अब npm इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इस ऐप को रन करना है npm रन डेव के ज़रिए से। ये हमारी दराज क्लोन जो हम जिस प्रोजेक्ट को ले रहे थे उसी को हम कंटिन्यू किए हुए हैं कि अभी हमने एक फुली एक बनाना है इसको, कि इसमें हमने एक एडमिन पैनल बनाना है, एडमिन डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमने क्या करना है, वहाँ से हम पिक्चर भी देंगे और इसके टाइटल भी देंगे और इसकी प्राइस भी देंगे। ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जो ये डैश फ्रंट एंड है, यानी ये ऐप है, उसके अंदर जो है ना ऐड हो जाएगी, जिस कैटेगरी की भी होगी। ठीक है जी। तो इस तरह की ये फुल फ्लैज जो है ऐप बनेगी इंशाल्लाह। तो ये साथ रहिएगा। अब हम इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि भी जो है इसका कनेक्शन जो है वो किस तरह बन रहा है। इसका जो इंडेक्स फाइल है हम उसकी तरफ जाते हैं जो फ्रंट एंड की है। तो उसके बाद ऐप के अंदर जो हमारा पेज था उसको हम जस्ट देख लेते हैं कि हमारा किस तरह का पेज है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो पहले भी हमने इसको देखा था। तो इसमें सबसे जो हेडर में हमारी चीज़ें थी उसको देख लेना है हमने कि हेडर जो है वो हमारा किस चीज़ पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। ये हमारा साइन इन का हेडर है और ये हमने इसको डैशबोर्ड पर कन्वर्ट किया हुआ है। बल्कि इसको हमने डैशबोर्ड पर नहीं करना, बल्कि हमने इसको लॉगिन वाले पेज पर करना है। ठीक है जी। तो हमारी लॉगिन की जो फाइल है वो हमारी कहाँ पे मौजूद है, ये हमने ऑलरेडी पहले लॉगिन बनाया हुआ है और ये लॉगिन जो है ऑथ के अंदर मौजूद है। तो हमने इसको पाथ दे देना है इधर से कि ये मौजूद है जी ऐप के अंदर ऑथ, यानी ऐप के बाद वाला जो है वो लिखना है ऑथ, और उसके बाद हमारा लॉगिन का है। ठीक है जी। ये स्पेल का ख्याल रखना होता है, तो तब ये जो है वो वर्क करेगा। ठीक है जी। तो लॉगिन पे सीधा डाइवर्ट यानी डाइवर्ट हो जाएगा हमारा जो ही हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। पहले हम लॉगिन को चेक करते हैं। इसको सेव करके हम दोबारा फ्रंट एंड इसकी तरफ आते हैं, क्लिक करते हैं कि भी ये सीधा नेविगेट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियरली नेविगेट हो गया हमारा, यानी हमारा लॉगिन जो है वो फुली जो है डाइवर्ट हो चुका है लॉगिन। और इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो अभी हमने इसकी बात चेक करनी है। पहले हमने इसके साथ फ्रंट एंड, अब ये देखें ये हमारा फ्रंट एंड के साथ इसका कनेक्शन है। और लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन एज ये यूज़र होगा, तो इसको हमने अलग से करना होगा। ठीक है जी। अब हम इसको देखते हैं कि साइन अप भी जो है वो आ रहा है इस पर। तो हमें साइन अप पर क्लिक करेंगे। हाँ जी, साइन अप भी क्लियरली उसका पेज जो है ना शिफ्ट हो रहा है। हम दोबारा से लॉगिन पर आते हैं। हाँ जी, लॉगिन दोबारा से हो गया। रीसेट पर आते हैं तो रीसेट भी दोबारा हो गया। तो अब हम इसकी जो है वो इसकी फंक्शनलिटी पर आते हैं कि इसकी फंक्शनलिटी किस तरीके से हुई है। पहले हम आते हैं जी ऑथ सर्विस के अंदर, क्योंकि हमने बैकएंड को इसके साथ ज्वाइन करना होगा। ठीक है जी। हमारी जो बैकएंड के अंदर जो है वो क्या क्या हमने ऑथ सर्विस के अंदर रखना होगा। एक ऑथ सर्विस के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया। ठीक है ना, ये ऐप के अंदर मौजूद होगा। इसको मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, ऑथ सर्विस के अंदर जो है वो हमने ऑथ सर्विस के नाम से और पेज बनाया, और उस पेज के अंदर हमने क्या क्या इंस्टॉल करना। एक तो एक्सियस को आपने इंस्टॉल करना होगा, npm
नया नया टर्मिनल खोल के उसको इंस्टॉल करना होगा एक्सियस को, और उसके बाद टोस्ट को इंस्टॉल करना होगा। ये दो चीज़ें जो हैं ये लाजमी तौर पर आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल का तरीकाकार मैंने पहले ऑलरेडी बताया, आपको इंस्टॉल की कमांड नहीं आती तो आप इधर आप लिख लेंगे जो एक्सियस एक्सियस इंस्टॉल, तो आपको बता देगा इंस्टॉल, ये आपको बताएगा जो है एक्सियस की क्या कमांड बनती है, ये npm एक्सियस। अगर टोस्ट की है तो वो भी आपको इंस्टॉल, ये भी आपको बता देगा वहाँ। बस जस्ट इधर से कॉपी करें तो ये इधर से आपको ये कॉपी करके उधर रख दें तो आपको ये बता देगा कि जो है ना ये वाली कमांड है और आपने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है जी, टर्मिनल में अलग से एक टर्मिनल प्लस करके अलग से कर देना है, वो अलग से बन जाएगा। इसके अंदर आपने ओपन कर लेना है CD, ये खास याद रखना है कि इसको आपने CD फ्रंट एंड, कि फ्रंट एंड का जो फोल्डर है वो खोलना है आपने, फ्रंट एंड को खोलने के बाद फिर उसको इंस्टॉल करना, अदरवाइज रख देगा। ठीक है जी, ये खास याद रखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी और सर्विस के अंदर जो चीज़ें हमने काम की करनी है। ठीक है जी, और एक हमने ये वाले जो है नेक्स्ट वेब बेस URL, ये ENV फाइल हमने क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमने ये रखना है नेक्स्ट पब्लिक API बेस URL, ये वैसे बना लेना है। ये हमारा URL वो होता है जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो बैकएंड में हमारा इस्तेमाल होता है। बैकएंड में ये वाला URL है जो हमारा ये यानी 3000 तक ये आ गया, और आगे API जो है वो हमारी रोड से आती है, जो रोड्स में इंडेक्स फाइल के अंदर जो हमने देखी थी वहाँ से लेनी है, क्योंकि API सब में जो है ना वो कॉमन है, मतलब है हमने एक रूट बनाया है। ठीक है जी, उसके ये देखें जी, ये हमने ये हर एक जो है कॉमन है, तो API तक तो है हमने जो है ना वो इसकी ENV फाइल के अंदर रख लेना है। बाकी हमारे डिफरेंट है, यूज़र भी डिफरेंट है और एडमिन भी इस तरीके से ये डिफरेंट है, तो आपने इसको अलग से कर लेना है। ठीक है जी, वो हमारा एंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है जी, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके ऐप की तरफ जो हम देख रहे थे अभी और सर्विस के अंदर। अच्छा जी, ये हमने process.env.next, ये जो हमने ENV फाइल से लिया है वो इसी तरीके से लिखना है, और ये हमारा बेस URL बनेगा। अगर इसको ये चीज़ नहीं मिलती फिर वो क्या करेगा, या का मतलब आर, ये और लगा हुआ है तो वो ये वाले उठा लेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ वो ENV के अंदर मौजूद है, अगर उधर से नहीं मिल रही है उसको तो इधर से उठा लेगा बेस URL। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है API रिक्वेस्ट हमने बनाई है, ये ऐसे समझे कि API रिक्वेस्ट बनाई है हमने, और उसके अंदर एंड पॉइंट। ठीक है जी, कॉमे के बाद यानी ये हमारा कॉमा, उसके बाद एंड पॉइंट के अंदर मेथड कौन सा हमने पोस्ट करना वाला मेथड है, और ये डेटा, ये खाली चीज़ें हमने इंक्लूड और फाज, ये एक तरह का पूरा एक फॉर्मेट होता है API बनाने का। ये आप जाके API रिक्वेस्ट के बारे में आप लिखेंगे तो आपको ChatGPT में वो आपको बता देगा। ठीक है जी, इस तरह की बिल्कुल API सेम टू सेम लिख देगा। ठीक है जी, सेटअप हेडर्स ये उसी तरीके से ये ऑपरेटर है वो लगाएंगे, उसके बाद ये सारा फाइल कंटेंट वगैरह ये सारा कुछ जेसन फाइल में कन्वर्टित करेगा, और उसको ये सेटअप हेडर होता है, क्योंकि हेडर में जो है ना वो टोकन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रखता है। ठीक है जी, इंक्लूड टोकन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर टोकन रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड होता है, जब हम लॉगिन करते हैं, जब हम कोई डिलीट करना चाहते हैं जहाँ पे हमें टोकन की ज़रूरत पड़ती है। टोकन हम कब इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। तो ड्राउट्स में आप आएंगे, टोकन उस वक्त ज़रूरत होगी जब हमें जो है वो जैसे हम ये प्रोडक्ट जो है ना वो गेट कर रहे हूँ, ठीक है जी, टोकन की ज़रूरत हो। ठीक है जी, ये हम इसको सेट करेंगे बाद में। ठीक है जी, इसके बाद ऑल प्रोडक्ट है, एडमिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ऑल प्रोडक्ट्स जो है ना वो वहाँ पे एडमिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। लॉगिन हो बंदा, बस जस्ट उसको टोकन मिल जाए, बस ये वहाँ पे ज़रूरत होगी। अच्छा जी, गेट ID, इसमें भी एडमिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, टोकन की ज़रूरत पड़ती है। टोकन क्या होता है, जब लॉगिन होगा तो टोकन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, टोकन वेरीफाई होगा, इसकी हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है जी, इसी तरीके से पोस्टिंग करनी है, इमेज लगानी है। ठीक है जी, तो ये क्रिएट प्रोडक्ट करनी है, तो इधर हम इसको क्रिएट प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक है जी, क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है जी, प्रोडक्ट ये हम एक क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह क्रिएट प्रोडक्ट जो है ना वो हम करेंगे, किस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है जी, अपडेट प्रोडक्ट करनी है, तो अपडेट के लिए भी उसी तरीके से अपडेट प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक है जी, और अपडेट प्रोडक्ट के लिए टोकन भी ज़रूरत होगी, एडमिन यानी ये एडमिन की वैलिडिटी होगी कि वो जो है सिर्फ एडमिन की उस वक्त होगी जब एडमिन
वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस चीज़ को अपडेट करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, तो एडमिन की होगी। और इसी तरीके से डिलीट प्रोडक्ट बाई आईडी, तो डिलीट प्रोडक्ट ये भी हम इसको कर देते हैं, स्लैश लाजमी लिखना था शुरू में, डिलीट, ठीक है जी, डिलीट प्रोडक्ट ये हम बना लेते हैं। इसके कुछ राउट्स हम अपनी मर्जी से बना दें। गेट ऑल प्रोडक्ट के लिए ये ठीक है जी, यानी क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 1 बाय 1 हमारे 2-3 लेक्चर बनेंगे, ये हम एक पूरी एक फुल फ्लैज वेबसाइट बनाएंगे आप इंशाल्लाह। तो अब हम आते हैं जी, ये हमारे ये क्लियरली लॉगिन वगैरह ये सारा कुछ हो गया है। अब हम जो है इसके जो हम कर रहे थे इसके ऑथ सर्विस जो हमारी फ्रंट एंड की थी, तो ऑथ सर्विस की तरफ हम मूव करते हैं। इसको ज़रा एलेबरेट कर लेना है मज़ीद। तो इसमें बाकी चीज़ें जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा था कि भी इंक्लूड हेडर, लोकल टोकन जो है ना, ये लोकल गेट आइटम टोकन, लोकल स्टोरेज के अंदर ये टोकन रखा जाएगा। तो टोकन जो है ना उस वक्त तक लोकल स्टोरेज पर होगा जब तक वो कंप्यूटर ऑन है, यानी लोकल का मतलब है रैम के ऊपर होगा। जब तक कंप्यूटर यानी वो ऐप जो है जब तक क्लोज नहीं करता है आपको क्रॉस बटन, ये जो है जो ऐप चल रही होगी, यानी ये हमारी ऐप है, जब तक क्रॉस नहीं करता उस वक्त तक वो उसको टोकन जारी रहेगा। अगर उसने क्रॉस कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया, तो क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। उस वक्त तक ये जारी रहेगा। जब दोबारा से ऐप को खोलेगा, दोबारा उसने लॉगिन होना है, उसको मजीद टोकन मिलेगा। और यानी यानी कंप्यूटर के ये लोकल स्टोरेज का मतलब है आपने ही, यानी जब तक वो रन होगा रैम के अंदर होगा और वो टोकन उसको असाइन किया जाएगा, ठीक है जी। ये बैरियर टोकन है, ये बैरियर टोकन आप पीछे पढ़ चुके हैं। जब तक टोकन होता है उसको ये ऑथोराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये टोकन के हवाले से एक्सिस का वर्क क्या होता है, ये एक्सिस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्फिग्रेशन है। ये कन्फिग इक्वल टू ये हम जो है इसकी एक्सिस की है। और इसमें क्या होता है, बेस यूआरएल जो हमने ये यूआरएल बनाया था ये उठाएगा। उसके बाद बेस यूआरएल के बाद ये पैक्टिक होता है, यूआरएल पूरा बनाना होता है, ठीक है जी। एक उसके बाद एंड पॉइंट डॉट स्टार्ट स्लैश से स्टार्ट हो तो एंड पॉइंट, अगर स्लैश से स्टार्ट ना तो ऑटोमेटिकली ऐड कर दे शुरू में। अगर कोई जो अगर राउट्स में कोई स्लैश नहीं लगाई, मिसाल के तौर पर हम आगे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो नहीं लगाई, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी उसका मेथड, ठीक है जी, मेथड। और उसके बाद फाइनल हेडर, ये फाइनल हेडर जो हमने इधर से क्रिएट किया जिसके अंदर टोकन असाइन हुआ, वो सारे का सारा इधर आ जाएगा। उसके बाद उसका डेटा आ जाएगा। डेटा के बाद ये टाइम आउट होता है, ये 10 मिली सेकेंड होता है, ये वेट करता है इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है वेट करने के बाद एक्सिस जो है ना वो ये उठाएगा कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग जो अभी हमने ये बनाया डेटा एक वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू रखी, वो इसके अंदर एक्सिस जो उठाकर रिस्पॉन्स को देगा। जो हमारा ये यूआरएल बनेगा उसके साथ टोकन होंगे, सब कुछ होगा, वो इसको देगा। फिर उसके बाद अगर ये सक्सेस हो गया टोस्ट, तो नीडेड आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और रिस्पॉन्स जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और उसके बाद रिटर्न द डेटा डायरेक्टली, फिर ये डेटा जो है ना रिटर्न किया जाता है डायरेक्टली। अगर नहीं है तो फिर ये एरर, ये सारे एरर को करने के लिए होते हैं, ठीक है जी। एरर नहीं है, एपीआई रिक्वेस्ट एरर आ जाएगा अगर कोई, यानी कैच ब्लॉक के अंदर बाकी एरर को फाइंड किया जाता है। यानी एरर किस किस्म का है ये हमने देखना है। कंसोल पर एरर दिखाना है तो ये कंसोल लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद एरर मैसेज जो है ना वो क्रिएट करवाएंगे। ये जो दूसरा एनालिसिस ऑपरेशन ऑपरेटर लगा के ना कुछ इस तरह की मैसेजिंग बना सकते हैं आप। ये सिस्टम ये एरर मैसेज ये एक्सिस देगा, ठीक है जी। इधर से ये हमने देखा था इसमें, ये सक्सेस के ये इधर से मैसेज आएगा, जो भी मैसेज होगा वो इधर से आएगा। उसके बाद ये इसमें हम खुद अपने प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये हम खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। हमें भी पता चले कि हमने किस जगह पर जो एरर है वो किस पॉइंट पर आ रहा है। तो अगर समथिंग रॉन्ग है तो इसका मतलब है इस जगह पे एरर आ रहा है। ये एरर जो है वो एरर मैसेज से यानी क्रिएट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर उसको विंडो या अनडिफाइंड इस तरह का आता है तो फिर वो जो है वो भी एरर मैसेज थ्रो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी, नेक्स्ट जी हम आ जाते हैं और लॉगिन की तरफ, ठीक है जी। लॉगिन जब हम क्लिक करेंगे तो कैसे इसने ऑथ्स एपीआई सर्विस जो है वो कैसे पिक करनी है। ये एपीआई सर्विस जो है हमारी इधर से आ रही है। ये जो हमने ये सारा फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन जो है ना वो हमने इसको एक्सपोर्ट किया एपीआई रिक्वेस्ट के नाम से। तो अब आपने उस एपीआई सर्विस को जो है दोबारा इसको अपने इधर लेकर आना है। बाकी ये जो इंपोर्ट यूज़र ये वगैरह ये रिएक्ट आइकॉन्स होते हैं, ये जो है रिएक्ट आइकॉन्स हम इस्तेमाल करते हैं जब मैं इसको लॉगिन करता हूँ।
ये वाले जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं ये उसके लिए, ठीक है जी। तो ये रिएक्ट आइकॉन्स या इसके अंदर आइकॉन्स वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके बाद हार्ट टोस्ट आइकॉन भी कह सकते हैं, ये रिएक्ट आइकॉन फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स, ठीक है जी, एफ। अच्छा, ये मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि रिएक्ट आइकन्स ये आप डायरेक्ट भी लेकर आ सकते हैं। रिएक्ट आइकन्स इधर आप क्लिक करें, रिएक्ट आइकॉन्स, इधर आप सर्च भी कर सकते हैं आइकॉन्स के नाम से, रिएक्ट आइकॉन्स। ये पहले पहले जो है वो रिएक्ट आइकॉन्स के नाम से है, ये सारे रिएक्ट आइकॉन्स हैं। जिस किस्म का आप रिएक्ट आइकॉन्स लेना चाहते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरह का लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये लॉगिन वाला लेना चाहते हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, इधर आपने लॉगिन लिखना है। तो आपको लॉगिन के जो है सर्च मारें, ये लॉगिन के आपको दिखा देगा, ठीक है जी। इसको सर्च करना चाहिए, लॉगिन। दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं, लॉगिन, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहे हैं लॉगिन के, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ़ किस्म के लॉगिन के, ये वाला भी है, हमने जो लिया हुआ है मेरे ख्याल में ये सीधा साधा है। लॉगिन के अगर इधर लगाना चाहते हैं तो हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है जी, ये अब लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये लॉगिन के आइकॉन्स हैं। और ईमेल का आइकॉन्स, या जस्ट आप ईमेल लिखें, ये ईमेल के लॉगिन आ जाएंगे। अच्छा, इसको कैसे लगाने का तरीकाकार क्या है? जैसे मैं सपोज़ करें लॉगिन का आइकन में देख रहा था, ठीक है जी। जो भी आप आइकन आइकन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ये इसको सिलेक्ट करें, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से इंपोर्ट कर लेना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं लॉगिन की जगह पर इसको लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया। और हमने कहाँ पे लगाना है इसको, ये हमारी है जी सर्वे हेडर, हेडर कंपोनेंट्स में जहाँ पे हमने साइन इन लिखा हुआ है, हम इस जगह पर आइकॉन लगाना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम यूँ लिख देंगे, सॉरी, पहले हम इंपोर्ट ऊपर रखेंगे, कंट्रोल एक्स। और उसके बाद ये पहले हमने इसको इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट कर लेना, इधर रख देना इसको, इंपोर्ट। और इस आइकन का नाम, ये वाला नाम होता है, उधर से भी कॉपी कर सकते हैं, इधर से भी। ये नाम है MD आइकॉन्स, या उधर से देख लें, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये सारा आइकॉन्स है, ये इधर तक आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको अपने लिंक के अंदर रख लेना है, ठीक है जी। तो जहाँ पे लिंक बनाया हुआ है वहाँ पे आपने इसको रख देना है जी, कहाँ पे मौजूद है लॉगिन का, ये, ठीक जी। ये हमारा आ गया। ये इसको हम जाके ना चेक कर लेते हैं उसमें, चैट में, कि इस तरह की सेटिंग कैसे होगी, ठीक है जी। मैं इधर ऐसे लिखता हूँ, ये आपको सेट करके बना देगा, ठीक है जी। वो कह रहा है इस तरह का आप बनाएं, ठीक है जी। ये यूँ लिखें तो फिर होगा इस तरीके से, यानी अलग से आपने इसको बनाना है। और ठीक है जी, ये रहे, इधर लिखें इसको। और उसके बाद हाँ जी, ये स्पैन के अंदर इस तरह लिख दें इसको, और यानी आप ये दोनों काम कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर इस तरह लिखें तो इंशाल्लाह जो है। अच्छा जी, अब हम इसको चेक कर लेते हैं जी, आया कि वो हमारी इस ऐप पर लग चुका है। ये देखें जी, लग गया जी, ये अकाउंट भी लग गया और नीचे साइन इन लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगर एक लाइन पर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये हेडर के अंदर आपको एक लाइन में लगाना होगा। तो हम इसको मज़ीद हम कहना चाहते हैं कि इन वन लाइन, ठीक है जी। ये बोथ इन वन लाइन, हम ऐसे ही लिखें, बोथ, बोथ इन वन रो, ठीक है जी। इसको क्या है ना, ये आपको इसकी ये कोडिंग रखते हैं इसको, तो आपको ये सही तरीके से कोडिंग बता देगा। वो कह रहा है अलग डिव बनाकर ना इसके अंदर ही रखना है, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर, वो कह रहा है कि अलग डिव बनाएं और इसके अंदर ये दोनों जो है ना वो फिट कर दें। और इसको आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कर लें और इस तरीके से आपका, वो कह रहा है, ये देखें सेट हो गया। ये आप इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली, बाकी कोडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें क्लिक किया हमने,
ये हमने आइकन लगा दिया। तो इसी तरीके से आप आइकन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आइकन का भी पता चल गया आपको किस तरह हमने क्रिएट करना है आइकन्स। अब हम आते हैं जी इसके लॉगिन लॉगिन सर्विस पर। लॉगिन सर्विस मज़ीद देख लेते हैं इसमें क्या क्या होना है। तो ये बाकी जो है राउट, क्योंकि हमने राउटिंग करनी है किस तरफ इसको ले जाना है। जब हम क्लिक करें लॉगिन को, तो अगर ये एडमिन लॉगिन है तो एडमिन की तरफ जाएगा, ठीक है जी। ये आपको मैं ये काफ़ी लेंथी हो रहा है, ये मैं सोर्स कोड आपको दे रहा हूँ, इसको आपने समझना है, ठीक है जी। चलें, ये लॉगिन का कोड मैं आप बता देता हूँ। हैंडल लॉगिन एक हमने बना लिया, जब हम क्लिक करेंगे उस तरह का ये है। और सेट लोडिंग, ये सारी चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। वहाँ से डेटा को उठाएगा ईमेल, और ठीक है जी, ये लॉगिन डेटा हमारा होगा जो हमारा इधर से आ रहा है, ठीक है जी। वो उठाएगा, उठाने के बाद अगर एंड पॉइंट रोल अगर एडमिन है, वो आपको डाइवर्ट किस पर कर देगा, ये इस वाली फ़ाइल के अंदर, यानी ये लॉगिन एडमिन वाली फ़ाइल, ये हमारी लॉगिन एडमिन वाली फ़ाइल जो होगी ना, वो उस तरफ कर देगा। अगर आपका रोल जो है वो यूज़र वाला है, तो एंड पॉइंट जो है ना उसको ये यूज़र वाले पे मिलेगा, ठीक है जी। बाकी आपने टोकन वो वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिक्स जो हो गया है टोकन जब लॉगिन होंगे उसकी स्टोर कर लेगा और सर्विस में लॉगिन भी। और सक्सेस स्टोर हो गया है, तो फिर जब ये लॉगिन हो जाएगा, तो ये आपका एंड पॉइंट निकालेगा वहाँ से डेटाबेस से, अगर लॉगिन एडमिन का है तो। अगर वो वरना जो है एंड पॉइंट उसको देगा ये वाला, इनमें से दो कोई भी एंड पॉइंट देगा, और उनको क्या कहेगा कि इसका ये आपका एंड पॉइंट है। आगे हम चल के देखते हैं ये कैसे पोस्टिंग करता है, ठीक है जी। तो पोस्टिंग का तरीकाकार आगे आ रहा है। अगर रोल एडमिन है तो वो डैशबोर्ड पर डाइवर्ट कर देगा, वरना उसको यानी मेन पेज पर, होम पेज पर कर देगा, ठीक है जी। ये सेट मैसेज, अगर कोई मैसेज ईमेल का कोई मसला है या पासवर्ड है, वहाँ पे करेगा। बाकी ये जो बाकी हैं रोल एज एडमिन ये है, तो उसके ये एफ ए यूज़र वाला इस तरह के से जो आ रहे हैं, जो आई बटन्स आ रहे हैं आइकॉन्स वाले, वही वाले लग रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से लॉगिन शो होगा। लॉगिन होने के बाद ये सारा कुछ जो है वो आपको ईमेल से कैसे उठाना है इनपुट, ये हमारी पूरी एक इनपुट होती है, ठीक है जी। तो इनपुट जो है हमने लेनी कैसे है, वो है जी, पहले टाइप लिखेंगे ईमेल, यानी हमारी ये होगी है पहले ईमेल हो गई, और इसके अंदर प्लेस होल्डर ईमेल लिखा होगा। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये आइकॉन्स है, रिएक्ट आइकॉन्स जो हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है जी। पहले रिएक्ट आइकॉन से प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद उसका कलर भी किस साइड पे है, लेफ़्ट 3 और ग्रे है, ठीक है जी। ये सारा कुछ जो है ना वो उसको दिखा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद इसका प्लेस होल्डर में बता दिया, ये वाला जो अंदर नज़र आ रहा है ये प्लेस होल्डर कहलाता है। और उसके बाद उसका प्लेस होल्डर के बाद उसका ये बॉक्स जो बनेगा वो बॉर्डर होगा, कितना होगा, क्या होगा, ये सारा फोकस, ये सारा कुछ जो है ना ये टेलमेंट का है, ठीक है जी। और वैल्यू जो उठाएगा वो एक फॉर्म नाम का एक डेटाबेस बना रहा है, लोकल डेटाबेस, ठीक है जी। वहाँ उसके अंदर ईमेल रख देगा, ठीक है जी। और ये ईमेल जो है ना जब हम क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे उसमें, वो सेट कर देगा सारे उस फॉर्म के अंदर ईमेल को, और उसकी जो टारगेट ई वैल्यू है वो ईमेल के अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। जो फॉर्म के अंदर यानी उसका जो है वो उसमें अंदर सेंड कर देगा, और ये लाजमी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड का पीछे मॉडल में पड़ेगा। इसी तरीके से पासवर्ड का बना देगा। पासवर्ड में हमने प्लेस होल्डर पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है जी। तो देखिए हमने प्लेस होल्डर इसके अंदर पासवर्ड रखा हुआ है, और आई बटन जो ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हम जब लिखेंगे, ये देखें ये लिख रहा है, ठीक है जी। आई बटन खत्म करते हैं तो ये इस रेक्ट आइकन का है इशू, ठीक है जी। वो उसकी फंक्शनलिटी है, ठीक है जी। और ये जो एफ ए लॉक है ये उस लिए है, वो यानी लॉक लगाने के लिए, अनलॉक करने के लिए, ठीक है जी। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वगैरह डिफाइन होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये नेक्स्ट बटन आ गया जी, जो है नेक्स्ट हमारा लॉगिन बटन, ठीक है जी। उसके बारे में रोल किस तरह आ रहा है वो सारा कुछ, ठीक है जी। सबमिट पर चले जाएगा, अगर सबमिट लाउड है तो ये सारा लोडिंग करेगा, अदरवाइज एरर देगा, ठीक है जी। लोड कर देगा। उसके बाद एरर मैसेज इस तरह सा आ सकता है कि किस तरह का, यानी आपने कुछ काम किया वो मैसेज आएगा, वो मैसेज सीधा सीधा जो है ना वो पोस्ट नहीं देना है रीसेट पासवर्ड की तरफ अगर आपने रीसेट पर क्लिक किया तो रीसेट पर डाइवर्ट कर देगा, और उसका रीसेट का हमने ये वाला लिंक दे दिया है, ठीक है जी। अगर आपने साइन अप पर क्लिक किया है, जैसे आपने ये इधर साइन अप पर क्लिक करना, डू नॉट हैव अकाउंट यही लिखा हुआ है, डू नॉट हैव अकाउंट,
तो आगे थोड़ी सी स्पेस देकर हमने साइन अप लिख दिया। जो यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ, ये लिंक जो है ना ऑथ साइन अप पे, यानी ऑथ साइन अप, ये ऑथ के अंदर जो हमने बनाया हुआ है साइन अप का, ये इसके अंदर जो है ना नेविगेट कर देगा इस वाले पेज की तरफ, तो इसका पेज खुल जाएगा। ठीक है ना, इस पेज को अभी देख लेंगे। ये भी उसी तरीके से जिस तरह लॉगिन वाला पेज है, रीसेट वाला भी पेज उसी तरीके से है, इसको भी आपने देख लेना। मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपने देख लेना। इस तरीके से आज का हमारा जो लेक्चर था, हमारा लॉगिन और फ्रंट एंड के साथ कनेक्शन वाला, ये कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।